बहू के हमारे अवैध संबंध, गलत संबंध थे। बेटे जब से शादी हुई थी बेटे की, उसने बेटे को हाथ नहीं लगाने दिया। उन्होंने मेरे पास ना सोने देती थी, हाथ लगाने देती थी, मना करती थी साहब। अच्छा लात मार देती, वो नीचे बहा देती थी मुझे। अच्छा, बेड से नीचे फेंक देती थी। हाँ, जब शादी हुई है ना, हाथ लगाने दिया ही नहीं। ऐसे से बात है। और इसके जो फोटो हैं वो गंदे गंदे हैं, तुम क्या देख के करोगी। मैंने बेटा तू डाल, मैं भी तो देखूँ जरा क्या माजरा। उसने जब फोटो डाले तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। लगाने ही नहीं देती थी। ना मना करती थी, पूछा नहीं कभी वजह, क्या वजह थी? पूछी थी, नुके हुए काला है तू, मेरा तेरा दिल नहीं मिलता। एक देवर अपनी नई नवेली भाभी का फ़ोन लेता है मजाक मजाक में, और लेने के बाद उसको मोबाइल को चेक करता है। चेक करने के बाद जैसे ही वो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। दरअसल उसने अपनी आंखों से देखा ही कुछ ऐसा दृश्य था। उसने देखा था कि उसकी जो भाभी है उसके अश्लील फ़ोटो हैं, गंदे फ़ोटो हैं और कुछ गंदी वीडियो भी हैं। बस इतना देखना था कि बेचैनी बढ़ जाती है। सीधा अपनी माँ को बताता है, और माँ को बताने के बाद जैसे ही जो भाई है वो घर आता है काम से लौटकर, उसको दिखाया जाता है तो उसके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। दरअसल ये दृश्य ही कुछ ऐसा था कि जो भी इसको देखेगा शायद सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अब वो पीड़ित परिवार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मैं एसएसपी ऑफिस बुलंदशहर में मौजूद हूँ। बात करेंगे, समझेंगे क्या कुछ आखिर पूरा मामला है। क्या नाम है बहन आपका? सलमा, सलमा। कहाँ रहती? मैं सरायधारी में रहती हूँ, कलकत्ता वाली गली में। अच्छा, जो थाना लगता है कोतवाली नगर। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो क्या आज एसएसपी ऑफिस आई हैं? क्यों आई हैं? मैं परेशान हूँ सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कैसे? बहू की वजह से। बहू के हमारे अवैध संबंध, गलत संबंध थे। बेटे जब से शादी हुई थी बेटे की, उसने बेटे को हाथ नहीं लगाने दिया। कितना टाइम हुआ बेटे की? बेटे की शादी को लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। जी। 1.5 महीने से उन्होंने को बच्चे को हाथ नहीं लगाने दिया। लड़ाई झगड़े करती थी, लड़के को धमकी देती थी, मारती थी, पीटती थी। हमने एक मंजर देखा तो हमने बेटे से कहा, बेटे ने हमें नहीं बताया। बेटा बहुत सीधा है मेरा, उसे कुछ नहीं मालूम। अच्छा हमने उससे कहा भी तो हमें धमकी देती थी वो, अच्छा लड़के को धमकी देती थी कि तुझे मरवा दूंगी, यूँ करवा दूंगी, अपने जिससे अवैध संबंध थे इसके। अच्छा, ये बताइए, वो जो फोटो वाला जिक्र आप कर रहे थे तो उसका फोटो वाला क्या जिक्र था, कैसे पता चला? पता ऐसा पड़ा था कि जैसे वहाँ लड़का आया छोटा वाला, वो लड़का फोटो ले मजाक मजाक में वो मोबाइल ले गया लड़का हमारा। उसने जब उसमें देखे गंदे गंदे फोटो और वीडियो, तो उसने फिर हमें बताया फ़ोन करके, अम्मी ऐसे से बात है और इसके जो फोटो हैं वो गंदे गंदे हैं, तुम क्या देख के करोगी। मैंने बेटा तू डाल, मैं भी तो देखूँ जरा क्या माजरा। उसने जब फोटो डाले तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। अच्छा उसी टाइम हमारे हालत बहुत नाजुक हो गई। इस टाइम मेरी भी तबीयत खराब हो चुकी थी। बच्चा मेरा काम पे था, शाम को आया, मैंने अपने बेटे को दिखाया तो उसके पैर तले जमीन निकल गई थी। फिर जब ये उसको फोटो वगैरह दिखाए थे, आप बता रही थी कि फिर उसके बावजूद भी आपने एक्सेप्ट कर लिया था, क्या थी वो पूरी बात? बता। पूरी बात ये थी, उसके घर वाले आए, समझा गए, बुझा गए, हर तरह से उसे समझाया। उसने माफ़ी मांगी, हमने फिर भी अपसेट कर लिया उसे, हमने फिर भी रख लिया उसे। मैं चलो कोई बात नहीं है, एक बात तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, गलती हमने भी माफ़ कर दी उसकी। मगर उसके दिल में क्या चल रहा था क्या नहीं, हमें ये मालूम नहीं था। हमने माफ़ करके उसे रख लिया। सुबह का टाइम जुमा था, जुमे का टाइम 10-11 लगभग 12-11 बजे का टाइम होगा। वो हमसे कहने लगी, अम्मी मैं नमाज़ पढ़ने को जाऊँगी, मैं कपड़े बदलिया हूँ, चूड़ी पहनी हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा तू पहनिया, कपड़े बदलिया और ऊपर आ जाइए। उसे आधा घंटा हो गया, जब बहू ने कही आवाज़ दी, अम्मी बुला लो से। बहू को जेठानी है उसकी बड़ी, दूसरी बहू ने, बड़ी वाली ने, कि अम्मी से आवाज़ दे लो, अभी तक ना आई है। मैं बोली मैंने बात उसे आवाज़ दे। बड़ी बहू ने जैसे नीचे आवाज़ दी, उसने 6-7 दफ़ा आफिया आफिया करके आवाज़ दी उसे, वो नहीं बोली। मैंने उसके बाद फिर उससे कहा कि बहू जा नीचे जाके देख। उसने नीचे जाके देखा तो गेट खुला हुआ था पूरा, और नीचे का भी और कमरे का भी। मेन गेट वो खुले हुए थे दोनों। उसने बहू ने जाके देखा, बहू ने नीचे से कहा अम्मी वो भाग गई, चली गई वो। उसमें हमारे थोड़े बहुत जो भी पैसे थे वो पैसे ले गई, चीज़ जेवर पहन के चली गई, कपड़े लत्ते ले गई। उसके बाद हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी, हमें नहीं मिली। उसके लड़के जो साथ थे, उसके अवैध संबंध थे, उन्हीं लड़कों के साथ गई है वो। उन्हीं के साथ गई। जी। अब थोड़ी सी बात करेंगे, क्या नाम है भाई आपका? फैजान। अब वो जो आप बता रहे थे मुझे कि जब भी मैं अपनी बीवी के पास जाता था, क्या करती थी, क्या कब पता चला, बताओ थोड़ा। मुझे कल पता चला था, उसके अगले दिन हाँ। उन्होंने मेरे पास ना सोने देती थी, हाथ लगाने देती थी, मना करती थी साहब। अच्छा लात मार देती थी, वो नीचे बहा देती थी मुझे। अच्छा, बेड से नीचे फेंक देती थी? हाँ, जब शादी हुई है ना, हाथ लगाने दिया ही नहीं है। कितना टाइम? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी से हाथ भी नहीं लगाया? नहीं लगाया, लगाने ही नहीं देती थी? ना मना करती थी। पूछा नहीं कभी वजह, क्या वजह थी? पूछी थी, नुके हुए काला है तू, मेरा तेरा दिल नहीं मिलता। काला है तू? हाँ। दिल नहीं मिलता। मैंने ये भी की थी, तुमने शादी को करी थी तो मेरे माँ बापों ने मुझे फंसा दिया, मेरी गंदी जगह फंसा दिया। गंदी जगह फंसा हाँ। दिया। और वो जो मेरे घर वालों ने धोखा करा मेरे साथ। धोखा करा है। हाँ।
और जब तुमने वो फोटो वगैरह देखे थे फिर जैसे सामने देखा था, क्या शक था कभी पहले? ना उससे पहले शक नहीं था। शक नहीं था। जब मैंने फोटो देखे थे मैं देखा ना गया मेरे पे वो फोटो। देखे नहीं गया, वीडियो वगैरह भी थी साथ हाँ। में। आप देख सकते हैं कि ये शख्स है, मेहनत मजदूरी करते हैं, सीधा आदमी है और 1.5 महीने पहले करीब निकाह हुआ और निकाह होने के बाद से लेकर अब तक इनका कहना है, आरोप है कि मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया। जैसे ही मैं करीब जाता हूँ तो मुझे लात मार कर नीचे फेंक देती है, बात नहीं करती हैं। थोड़ी सी माँ से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, वो जो पहले जो ये भाई हैं, रिश्ता वगैरह जब इनके शादी हो गई थी, हो गया था, जब से लेकर हाथ लगाने की कोशिश में कभी इन्होंने बताया आपको? नहीं बताया? इन्होंने भी नहीं बताया कि नहीं मेरे बताया, साथ ऐसा हो रहा है? नहीं बताया। अच्छा। हमने सब पूछा बेटा क्या बात है, जब ये रोता निकलता था कमरे, हम पूछते बेटा क्या बात है, क्योंकि अम्मी कुछ बात नहीं है। नहीं पता सोचे बेटा क्या बात है, अम्मी कुछ बात नहीं है। इसने यूँ नहीं बताया कि मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कि अम्मी टेंशन लेंगे कि अभी अम्मी को हार्ट अटैक पड़ जाए। फिर 2 अटैक पड़ चुके हैं मुझे, पैरालाइज भी हो चुका 2 बार। अच्छा। इसी वजह से बच्चे ने नहीं बताया। मैंने फिर भी ला के इससे पूछी, नहीं बताया। फिर हमें ये कल मैंने इससे पूछी, जब इनने सारी डिटेल बताई थी मुझे। अब आप जो कह रही थी कि रिजवान के पास वो गई हैं, वो कैसे कह सकती हैं? फोन आया क्या पता? फोन आया था, हमसे बात की थी उसने, हमसे धमकी दी थी उसने कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे और तुम यहाँ आओगे ना कर देवे, हम तुम्हें छठी का दूध दिला देंगे। उसकी माँ ने बदतमीजी गाली गलौज बाकी हमसे बहुत मादर खाई करी हमसे। हम सीधे सच्चे आदमी हैं, हम ऐसे छिलकपट वाले आदमी नहीं है। उसने बहुत, कल भी फ़ोन आया उनका, रात भी फ़ोन आया, हमें धमकी भरे आए फ़ोन में। उसका भाई गया वहाँ पर, उसने भाई को भी पिटाई करी थी, उसे बहुत मारा था भाई को, भैया भाभी को, बहन को, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी करी उसने। तो यहाँ भी आना है, जिससे आना है यहाँ आओ। वो फोटो जो भेजने की कोशिश की थी वो किसको भेज रही थी, या मोबाइल में ऑलरेडी? रिजवान को यानी जो जिनसे वो मतलब संबंध है उसका, उसको भेज रही थी? जी हाँ। अच्छा। वो मेरे ही गुसल खाने के फोटो बनाए हुए हैं। अच्छा। नहाती भी ने फोटो बनाए थे। आपके जो घर, आपका जो आप अभी यहाँ पर रह रही हैं, वहीं का ही फोटो है? जी वही का फोटो है। अच्छा जी, और उसने वीडियो भी बनाई भी हैं, वो कमरे की बनाई भी हैं। अच्छा। नीचे हम वो रहती थी, हम ऊपर हम रहते थे। तो बोल रहे उसमें आपने ये भी बताया था कि वो लड़का भी आया था वहाँ पर, उसके साथ की भी वीडियो है कुछ? हाँ जी, गंदी वीडियो? हाँ उसी भी साथ वीडियो है, गंदी वीडियो है। अच्छा। तो अब आप क्या चाहती हैं, थोड़ा बताएं क्या चाहती हैं? इस बच्चे की हालत एक बार दिखाएं सहयोगी जरा इसको। ये इतना सीधा आदमी है, कम से कम 5 मिनट पहले मैंने इससे बात करी, पूरा केस समझने के लिए इनकी तहरीर पढ़ी है। एसएसपी ऑफिस ये आज ये पहुँचे हैं। पहुँचने की वजह ये है, ये गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी बहू से हमें बचा लीजिए। वजह क्या है, वजह आपको मैंने सारी बता दी है। तस्वीरें मैंने देखी हैं, क्या कहूँ, एक निगाह इनको नहीं देख सका तस्वीरों को, और जो वीडियोस वगैरह बता रही है एक निगाह देख नहीं सकते, आप लोग भी नहीं देख सकते। वो तस्वीरें हैं और इन्हीं के घर की वो तस्वीरें हैं। तो अब फिलहाल क्या चाहती हैं बताएं? मैं क्या चाहती हूँ बताओ, मैं तो उससे सिर्फ फैसला चाहती हूँ, मैं नहीं रखना चाहती इसे। हाँ, कौन से कलेजे से रखेंगी? कौन से कलेजे? ये मंजर देख के कौन रख लेगा, आप बताइए, शरीफ आदमी। तो हमारे कभी ये नहीं होता है। एसएसपी साहब के पास गुहार लगाने यही आई है, तहरीर देने के लिए। इसी वजह से तहरीर देना है। हाँ जी भाई, रखोगे अब उसको, क्या करोगे? अपनी आंखों से देखे थे वीडियो वगैरह सारे? देखे थे। घर पे भी आया था जुमेरात को। अच्छा, वो तो थोड़ा सा बताओ कि वो जब तुम्हारे जो भाई हैं उनको देखकर कुछ कह रही थी ना, बोल रही थी वो कि मुझे इससे करा दो मेरी हाँ शादी। जी, वो बोली थी मुझे छोटे से करनी है, मैं इसके साथ रहूँगी, मुझे ये पसंद है। मैं इसके साथ रहूँगी, यही पसंद है मुझे। मैंने, वो लड़का मेरा बिगड़ा हुआ है, जुआरी शराबी है, लगवाई बाज है, नुका कुछ भी हो, मैं इसी के साथ रहना चाहूँगी। तो वो लड़के का मेरा अगले से सपोर्ट ले लिया, अगले मतलब उसे बदनाम करना चाह रही थी। बात तो उसकी और किसी चल रही थी, मगर बदनाम चाह रही थी, मेरे बच्चे को बदनाम कर दे। चलिए खैर, अब ये जो परिवार है, माँ है वो एक हृदय रोग से पीड़ित हैं। और जो क्या काम करते हो आप? मैं आरा मशीन पर काम करता हूँ। आरा मशीन पे मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हालात ने ये हाल दिखा दिया। अभी 1 महीने 15 दिन पहले इनका निकाह हुआ है, अब बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं। देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। सहयोगी हमजा के साथ याह्या अली, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।